हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त अकील अहमद और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ओके लाइफ केयर हेल्थ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ अपनी 7 टाइप ऑफ इनकम जो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। मैं सीधे टॉपिक पे ही आता हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पिछले काफ़ी वीडियो में आपको कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का बल्कि स्ट्रक्चर, कंपनी का लुक, मैंने सब कुछ आपको इमेजेस में भी, वीडियोज़ में भी, और कई एक मैंने अपनी खुद की वीडियोज़ बना के आपको दिखा दी हैं। तो आज मैं सीधे आपके पास इनकम के लिए 7 टाइप ऑफ जो कंपनी की इनकम है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और रीज़न क्या है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए कि लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी वो अपने ग्लास बोर्ड पे बनाई थी, तो उसमें कुछ लोगों को वो चीज़ क्लियर नहीं हुई है और वो लोग कह रहे थे कि सर प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की जो इनकम है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक बार दोबारा वीडियो बनाएं। तो अब वो चीज़ तो मैंने ग्लास बोर्ड में बनाई थी तो मैंने रब कर दी है, तो दोबारा उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो आज मैं फ्रेंड्स आपसे डिस्कस करूँगा और जो डिटेल है वो हमारी स्लाइड स्क्रीन पे आएगी ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो जो हमारी कंपनी की सबसे पहली इनकम है वो है रिटेल प्रॉफिट। जब भी हम कंपनी से कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी हमें प्रॉफिट प्रोवाइड करती है, यानी कि जो उसका एमआरपी है उस वो एमआरपी हम जो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं वो हम डीपी प्राइस पे ख़रीदते हैं, यानी उसके एमआरपी से हमें जो प्राइस मिलता है वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलता है, एमआरपी पे नहीं मिलता। तो यानी कंपनी जो हमें प्रोडक्ट देती है वो डीपी प्राइस पे देती है, और डीपी प्राइस और एमआरपी प्राइस का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट में काउंट होगा। तो जैसे कि मान के चलिए हमारे पास जैसे एक ओके फिट प्रोडक्ट है, वो उसका एमआरपी है 800 रुपीज़ और कंपनी उसे हमें 595 में प्रोवाइड करती है, यानी कि हमें 205 रुपये का प्रॉफिट कंपनी दे रही है। और इसी तरह से आप दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास टूथपेस्ट जो 100 ग्राम का 65 रुपीज़ का है, जिसकी एमआरपी 65 है और डीपी प्राइस है 45 रुपीज़, यानी यहाँ पर हमें 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है। और सेकंड एक हमारा प्रोडक्ट है सर्फ है, 2 kg में भी हमारा सर्फ अवेलेबल है जिसका एमआरपी है 256 और वो हमें 180 रुपीज़ का मार्केट में कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है, और आप देख सकते हैं उसके अंदर करीब 76 रुपीज़ का प्रॉफिट आता है। इसी तरह से हमारा सोप है 35 रुपीज़ का, 25 रुपीज़ उसकी एमआरपी है। और हमारा शैम्पू है 269 रुपीज़ का एमआरपी है, जो हमें 199 रुपीज़ में मिलता है। तो कहने का मतलब ये कंपनी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें प्रोवाइड करती है, यानी 20 to 40% हमें डिस्काउंट यहीं पे मिल जाता है, जो कि हमारा रिटेल प्रॉफिट काउंट होता है। ये हमारी पहली इनकम थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। मैं इसकी स्लाइड स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ जाएगा, आप देख सकते हैं सारी डिटेल आ रही है। तो जो हमारी सेकेंड इनकम है, मैं सेकेंड इनकम की आप लोगों से बात करूँगा, उसको हम बोलते हैं एक्टिव बोनस। जो हमारा एक्टिव बोनस है वो कंपनी हमें 30% प्रोवाइड करती है। आप कंपनी में जो भी वर्क करते हैं उसमें आपने जो भी अर्निंग करी है, कंपनी अपने टोटल टर्नओवर का जितने भी आपने बिजनेस पॉइंट जनरेट किए हैं, एक्टिव बिजनेस पॉइंट जितने आपने कलेक्ट किए हैं, उसका करीब 30% कंपनी अपनी टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एक्टिव बोनस के पॉइंट के रूप में। मान लीजिए कि एक्चुअली मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारी जो कंपनी का जो प्लान है वो 2 लाख पे ही डिज़ाइन है, और एक तरीके से कंपनी ने इसको हाइब्रिड प्लान बना रखा है। ये जनरेशन प्लस बाइनरी दोनों पे काम करता है। और कंपनी कहती है कि जब भी आपके लेफ़्ट और राइट में 2500 का बिजनेस एक्टिव बिजनेस पॉइंट जनरेट होगा तो आपका एक एक्टिव बोनस पॉइंट बनेगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ इस चीज़ को। जब भी आपके लेफ़्ट और राइट में 2500 बिजनेस वैल्यू जनरेट होगा, उस कंडीशन में आपका एक एक्टिव बोनस पॉइंट बनेगा। और जो एक एक्टिव बोनस पॉइंट की वैल्यू आती है वो करीब 250 रुपीज़ से लेकर 300 के बीच में फिगर आती है। कहने का पर्पज़ ये है कि आप कंपनी क्या करती है, जितना भी कंपनी का टर्नओवर हुआ उस टर्नओवर का कंपनी 30% अलग कर देती है और उसको एक्टिव बोनस पॉइंट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। मान लीजिए कंपनी ने 3 लाख रुपए का बिज़नेस किया है और 3 लाख के बिजनेस को कंपनी 30% उसका अलग कर देगी, और उस 30% को मान लो अचीव करने वाले लोग 360 लोग हैं, तो मान के चलिए 3 लाख मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो लगभग ये आता है 90,000 रुपीज़। यानी 90,000 रुपीज़ को अगर अर्न करने वाले लोग 360 लोग हैं, तो इनको अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो लगभग एक पॉइंट की वैल्यू निकल के जो आती है वो अप्रोक्सीमेटली 250 रुपीज़ निकल के आती है। तो आप देखेंगे हमारी स्क्रीन पे सारी डिटेल आ रही है, आप देख सकते हैं, और मैंने इसमें कैलकुलेशन के साथ आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा रखी हैं।
जब भी आपका लेफ्ट और राइट 2500 मैच करेगा, आपका एक एक्टिव बोनस पॉइंट बनेगा। मान लीजिए आपका 10,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 10,000 राइट आपका बिजनेस वैल्यू जनरेट होता है, तो आपके 4 एक्टिव बोनस पॉइंट मिलते हैं। और 4 के हिसाब से अगर आपका एक वैल्यू एक पॉइंट की 250 रुपीज़ आती है, यानी आपका 1000 रुपीज़ जनरेट होगा। और अब फ्रेंड्स हम अब बात करेंगे अपनी थर्ड इनकम की। थर्ड इनकम है हमारी कंसिस्टेंसी बोनस। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं, जो हमारी एक्टिव बोनस पॉइंट है उसमें कंपनी की कैपिंग है 1,20,000 पे कंपनी कैपिंग रखती है, इससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। यानी कि आप एक महीने में अपनी इनकम का एक्टिव बोनस पॉइंट 1,20,000 से ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम अपनी तीसरी इनकम की, जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी बोनस। कंसिस्टेंसी बोनस की कंडीशन क्या है कि जब भी आप अपने बिजनेस को 2500 लेफ्ट 2500 राइट को अगर आप 3 महीने तक रेगुलर मेंटेन करते हैं, यानी फर्स्ट मंथ में 2500, सेकंड मंथ में भी 2500, थर्ड मंथ में भी 25 अगर आप मेंटेन करके चलते हैं, तो आपका एक कंसिस्टेंसी बोनस बनता है। और इस एक कंसिस्टेंसी की बोनस की जो वैल्यू अक्सर आती है वो करीब 110 से 120, 30, 140 के आसपास फिगर इसका आता है। और इस कंपनी क्या करती है, कंपनी का जितना भी टर्नओवर हुआ उस टर्नओवर में से कंपनी 10% अलग करती है और कंसिस्टेंसी के रूप में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट अचीव किए हैं। मान के चलिए कि कंपनी ने 3 लाख रुपए की अर्निंग करी है और 3 लाख की अर्निंग करने के बाद कंपनी क्या करेगी, इसका 30% अलग कर देती है। और मान के चलिए कि इसमें 200, 250 या 272 का फिगर है, मैंने एक ग्राफ बना के देखा था, उसमें मान के चलिए आप 10% अलग करके देखते हैं। 10% अगर 3 लाख का निकालेंगे तो आप लगभग 30,000 रुपये होते हैं। और आप देखेंगे कि अगर हम उसको 30,000 रुपये को अगर हम 272 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें तो लगभग 110 रुपये आता है। यानी कि एक बंदे की जो कंसिस्टेंसी बोनस की वैल्यू आएगी वो 110 रुपये आती है। और इस पर जो कंपनी ने कैपिंग लगा रखी है वो 80,000 रुपये की लगा रखी है। और ये कैपिंग लगाने का रीज़न क्या है कि कैपिंग लगने के बाद पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा डाउन नहीं होती है, क्योंकि अगर कैपिंग नहीं लगाएगी तो पॉइंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा डाउन हो जाएगी कि आने वाले टाइम में कंपनी यही नहीं डिसाइड कर पाएगी कि हम कंपनी को क्या लोगों को हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसलिए कैपिंग लगानी ज़रूरी होती है। अब हम बात करते हैं सुपर एक्टिव बोनस की। तो फ्रेंड्स, सुपर एक्टिव बोनस की कंडीशन क्या है कि जब भी आपका लेफ़्ट और राइट 50-50 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम मेंटेन करोगे आप, आपके लेफ़्ट में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम और आपके राइट में 50,000 बिजनेस, तो आपका बनता है एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट। और जो एक एक्टिव सुपर बोनस के पॉइंट की जो वैल्यू निकल के आती है वो 4,000 रुपये निकल के आती है। कंपनी क्या करती है कि जो भी कंपनी ने अर्न किया, कंपनी का जो भी बिजनेस हुआ, उस बिजनेस का कंपनी 15% अलग कर देती है और उस 15% के फिगर को, अमाउंट को, वो उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जिन्होंने सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट अचीव किए हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं इसकी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से फिगर बना हुआ है और कैसे लोगों ने अचीव किए हैं। इसमें फिगर हमारा क्या रहा आप देख सकते हैं डिटेल में। तो ये था हमारा सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट। अब फ्रेंड्स हम अपने बात करेंगे अपनी पाँचवीं इनकम की। पाँचवीं इनकम है हमारी कार फंड। और फ्रेंड्स मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, हमारी कंपनी में जो भी बंदा कार फंड अचीव करता है वो कैश के रूप में अचीव होता है और उसे अकाउंट में क्रेडिट होता है। कंपनी इसको होल्ड नहीं करती है। ज़्यादातर कंपनीज़ के अंदर कार फंड वगैरह या हाउस फंड वगैरह कंपनी होल्ड करके रख लेती है, और जब आप कभी कार परचेज़ करते हो या हाउस परचेज़ करते हो उस टाइम वो रिलीज़ करती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। वो जो भी आपने अचीवमेंट की है वो आपकी मेहनत है, आपका पैसा है, तो इसलिए कंपनी उसको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। फ्रेंड्स, कंपनी यहाँ पे क्या करती है, कंपनी जो भी बंदा 50,000 लेफ्ट 50,000 राइट मेंटेन करेगा बिजनेस 3 महीने तक, 3 महीने तक मेंटेन करने के बाद कंपनी उसको कार फंड प्रोवाइड करती है। और कंपनी 7.5% अपने टर्नओवर का अलग कर देगी, क्योंकि कंपनी कार फंड में 7.5% देती है। तो अपने टर्नओवर में से कंपनी 7.5% अलग निकाल कर जिन लोगों ने कार फंड अचीव किए हैं उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और जो हमारी कार फंड की वैल्यू निकल के आती है मार्केट के अंदर, वो लगभग 3,000 के आसपास फिगर आता है। 3 से 3,500 के बीच में वेरी करता रहता है। ये डिपेंड करता है कितने लोग अचीवर हैं और कंपनी ने कितना, कंपनी का टर्नओवर कितना है और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है।
तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपनी 7.5% कार फंड के रूप में देती है, और इसमें से कंडीशन यही है कि आप 50,000 लेफ्ट 50,000 राइट आप 3 महीने तक मेंटेन कीजिए। जो फ्रेंड्स हमारी छठी इनकम है, छठी हमारी इनकम है हाउस फंड। फ्रेंड्स, हाउस फंड लेने के लिए कंपनी क्या करती है, पहले तो कंपनी कहती है कि अगर आप इसी 50,000 के बिजनेस को 6 महीने तक मेंटेन करते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, यानी 6 महीने तक अगर आप 50,000 रुपये मेंटेन कर 50,000 बिजनेस लेफ्ट 50,000 राइट मेंटेन करेंगे, उस कंडीशन में कंपनी आपको हाउस फंड अलाउ करती है। और एक हाउस फंड बोनस की जो वैल्यू है वो लगभग करीब 2500 के आसपास निकल के आती है। 2500 3,000 के बीच में इसका फिगर वेरी करता रहता है। और कंपनी इसके अंदर 5% डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी का जो भी बिजनेस होगा कंपनी उसमें से 5% अलग कर देगी, और उस 5% को जो भी फिगर रहेगा उसको उन सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जिन लोगों ने हाउस फंड अचीव किया है। ये फ्रेंड्स थी हमारी छठी इनकम। और फ्रेंड्स में लास्ट जो हमारी सबसे बेहतरीन इनकम है, सबसे शानदार इनकम है, जिसको हम बोलते हैं फ्लैगशिप बोनस। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कंपनी क्या करती है कि सपोज़ आप इस कंपनी में ज्वाइन हुए और आपने किसी को स्पॉन्सर किया, उसने किसी सेकंड पर्सन को स्पॉन्सर किया, सेकंड पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन को स्पॉन्सर किया। जो लोग जिसको स्पॉन्सर करेंगे उनकी इनकम का 10% उस बंदे को मिलेगा जिन्होंने उसको स्पॉन्सर किया था। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज़ आज मैं अपने किसी फ्रेंड को स्पॉन्सर करता हूँ और वो अपने किसी एक फ्रेंड को स्पॉन्सर करता है, और सपोज़ कि जिसको मैंने स्पॉन्सर किया उसने बिज़नेस करना छोड़ दिया या फिर वो नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके डाउन में किसी ने बिज़नेस किया, चाहे वो उसके 8वें 10वें 9वें लेवल पे किसी में भी जाके कोई बंदा स्पॉन्सर कर दे किसी को, और अगर वो बिज़नेस करेगा तो जब भी इनकम जनरेट होगी कंपनी उसका 10% हमें देगी, और उसके जो पे आउट जनरेट होगा उसके पे आउट से नहीं कटेगा ये पैसा कंपनी अपने टर्नओवर से देती है। यानी कि जिसको आपने स्पॉन्सर किया उसकी जो भी इनकम होगी उसका 10% सीधे सीधे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये थी हमारी फ्लैगशिप बोनस। और फ्लैगशिप बोनस हमारा तब तक डिस्ट्रीब्यूट होता है जब तक कि उसकी वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए। सपोज़ मान के चलिए कि 5वें लेवल में कोई बंदा है और उसकी इनकम हुई 10 लाख रुपए, तो उसका 10% मिलेगा चौथे नंबर वाले बंदे को। और अगर वो 1 लाख की इनकम होती है तो तीसरे वाले नंबर बंदे को मिलेगा 10,000 रुपये। मतलब इसी तरीके से करते करते वो जब तक कि उसकी वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए। और कंपनी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करीब 77.5% डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी की टोटल इनकम का। कंपनी अगर 100 रुपीज़ इनकम करती है तो उस कंडीशन में 77.5% डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो इसमें आपका आता है एक्टिव बोनस हमारा 30% है, और कंसिस्टेंसी हमारा 10% है, सुपर एक्टिव बोनस हमारा 15% है, हाउस फंड 7.5% है, कार फंड हमारा 7.5% है, हाउस फंड 5% है। अगर आप देखेंगे टोटल को फिगर करके देखेंगे, मैं आपको ग्राफ में स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि कंपनी 77.5% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और ये एक बहुत बड़ा एक ह्यूज अमाउंट है जो कंपनी अपने लीडर्स को दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, अगर आप ओके लाइफ केयर का कंपनी का पार्ट बनते हैं, इसके साथ जुड़ते हैं, तो आप देख सकते हैं कंपनी का एक तो 2 लाख का प्लान है, प्लस अनलिमिटेड डेप्थ तक कंपनी पैसा देती है। इसमें कोई साइड मेंटेनेंस नहीं है, ना डेप्थ कटिंग है। ज़्यादातर कंपनियाँ जितनी हैं सभी कंपनियों में नीचे डेप्थ कटिंग भी है, साइड मेंटेनेंस भी है, लेकिन हमारी कंपनी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। 4 साल के अंदर आप देखोगे हमारे जो टॉप अर्नर हैं श्री अखिलेश सर जी, उनकी इनकम 40 लाख प्लस है। आप देख सकते हैं हमारी सोनम जायसवाल मैम हैं जिनकी 20 लाख प्लस चेक आप देख रहे हैं उठा रहे होंगे वो, और कंपनी की स्टेबल हुए कितना टाइम हुआ, सिर्फ 4 साल हुए हैं। और ऐसे कई लीडर्स हैं हमारे मेरे टच में हैं। हमारे श्रीकांत सर हैं, मनोज खत्री जी हैं, और हमारे आदित्य कौल सर हैं, सागर सिन्हा सर हैं, अजय शर्मा जी हैं, कुमार गौरव झा जी हैं। कहने का मतलब कि ये सभी लोग जिस भी कंपनी में थे पहले, उसी कंपनी में मैं भी था। सब लोग वहीं से क्विट करके आए हैं और सबकी वहाँ पर एक अच्छे लेवल पे और अच्छे मुकाम पर थे। लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी, अब जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि वो लोग कहीं ना कहीं कंपनी एथिकल नहीं थी और उनको एक एथिकल कंपनी की तलाश थी, और उन्होंने ओके लाइफ केयर ज्वाइन किया, और आज उनका 4 साल के अंदर ग्रोथ आप देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी डिटेल आपको देखनी है, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और आपको किसी भी तरीके की कोई शिकायत हो
तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।